तुम सभी को पता है यार क्या कि ये जो 3 मिस्टेक है ना, अगर तुम लोगों ने ये मिस्टेक्स नहीं करी मतलब, तो तुम लोगों के मार्क्स पता है कितने लेवल तक इंक्रीज होने वाले। एंड अगर तुम्हें एग्जाम में बिल्कुल से भी कुछ नहीं आता तो उसका भी सॉल्यूशन है। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी आता है तो उसका भी सॉल्यूशन है। अगर तुम्हें बहुत सारा आता है, मतलब बहुत अल्ट्रा प्रो लेवल का, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है भी नहीं, ठीक है। तो आप जा सकते हो, मतलब अल्ट्रा प्रो वाला, जैसे मतलब वो है ही टॉपर, है ना। अब जो हम मतलब मध्यम वर्गीय परिवार वाले, मतलब मध्यम वर्गीय टॉपर होते हैं ना, जो हम लोग 60-70 वाले, ये वीडियो उनके लिए, एंड जो 50-60 वाले, ये वीडियो उनके लिए बहुत बेस्ट है ना। चलो 80 वालों के लिए भी है, ठीक है, वो लोग इन चीज़ों का ध्यान रखना, लेकिन 90 वालों के लिए तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखो तुम लोगों को 3 चीज़ों का ध्यान क्या रखना है, 3 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये 3 मिस्टेक्स तो कर भी नहीं देना बिल्कुल भूल से भी, ठीक है। फर्स्ट वाली क्या है, कॉपी में ज़्यादा काट फीट नहीं करना है। एंड तुम्हें एग्जाम्पल भी दूंगा कि 2 टाइप के स्टूडेंट अपने हैं। तुम मतलब मान लो एक टीचर हो, एंड तुम लोगों को एक बहुत सीक्रेट टिप्स भी बताएंगे आज की वीडियो में, कि मान लो एक तुम टीचर हो, ठीक है, एंड तुम्हें ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि तुम्हें कॉपी कैसे चेक करना है। अगर तुम्हें कॉपी में ज़्यादा काट फीट मिली तो तुम्हें उस बच्चे की कॉपी में, अगर मान लो 4 नंबर का पेपर है, तो तुम्हें उसके में 2 नंबर देना है, क्योंकि तुम उस काट फीट वाले आंसर को अच्छे से ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे, एंड तुम्हारा मूड वैसे ही डिस्टर्ब है। तुम देखोगे, अब तुमको कैसे देखना है, ठीक है, तुम्हारे सामने एक आती है, जस्ट तुम बैठे ही हो कॉपी चेक करने, एंड ये हो मान लो, मतलब तुम कॉपी चेक कर रहे हो, ठीक है, यू आर अ ट्यूटर, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारे पास ये रहा पेन, कोई भी मेरे पास स्केच पेन है। अब तुम्हारे पास क्या है, टाइम की तुम्हें एक कॉपी मिलती है, एंड तुम देखोगे तुम्हारा इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन क्या बन रहा है। तुमने कॉपी खोली, जस्ट कॉपी खोली, एंड तुम्हारे सामने ये सब पेज आता है। अब तुम देखोगे कि इस बच्चे ने कितनी ही मतलब कंजूसी मुक्त कॉपी लिखी है, एंड कितनी मज़ेदार तरीके से अपन पढ़ सकते हैं ना। अपना गैप है, मतलब पैसे अपने ही लगे ना अपनी कॉपी के, तो फिर क्या भैया, जगह बिल्कुल बचा के 4 पेज में अपना पेपर ख़त्म कर देना, ऐसी कॉपी लिखी है हमने। यार ऐसी कॉपी लिखोगे ना तो टीचर, मतलब उसे बहुत टाइम है ना, मतलब उसके पास इतना ज़्यादा मोटा बंडल रखा रहता है, एंड वो तुम्हारी कॉपी को ऐसे पढ़ेगा, जसोदा हरी पालने, ऐसे, है ना, ऐसा तो ना पढ़ेगा। एंड वही तुम्हारे पास सेम एज इट इज़ सेकेंड कॉपी आती है, वो आती है ऐसी। मैं चलो इंग्लिश की कॉपी लाते हैं, एंड तुम्हारे पास सेकंड कॉपी आती है ऐसी, ठीक है। अब तुम्हें दिखाते हैं, ये चीज़ कॉपी आती है, मतलब एक तुम ट्यूटर हो, तुमने देखा, अगर मान लो क्वेश्चन भी नहीं लिखा, ऐसे तरीके से अगर क्वेश्चन लिख दिया तो यार बेस्ट है, मतलब बहुत तरीके से मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता है अपने पास। लेकिन अगर तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी है तो लिख सकते हो, मतलब बहुत कम चांसेस ही मैं बोलूँगा कि लिख सकते हो। तुमने ऐसा लिखा सेकंड वाला, थर्ड वाला, क्योंकि अपन से इधर मिस्टेक हो जाती है ना, सेकंड बनाना भूल जाते हैं, थर्ड बनाना भूल जाते हैं, कहीं यहाँ पर 2 बिंदी रख देते तो उससे कन्फ्यूजन हो जाती है ना। एंड तुम्हारे पास ऐसी कॉपी आएगी, तुम पढ़ोगे क्या, बिल्कुल ऐसा अच्छे से देखोगे कि हाँ यार ये मुकेश एटीट्यूड वाला क्वेश्चन है, एंड देन तुमने इसे पढ़ा एंड मार दिया। सच्ची ऐसे ही होता है, ठीक है। सेकंड पेज आया, कितना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, एंड ना कोई काट फीट ना कुछ। अगर बाई चांस यहाँ डिफॉल्ट हो गया तो हल्का सा एक ऐसे कट लगा देना है, दैट्स ऑल, इससे हो जाएगा तुम्हारा काम। एंड वहीं तुम ये वाली कॉपी देखोगे, एंड तुम टीचर हो तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा, तुम पढ़ने बैठोगे क्या यार, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तुम कहोगे चलो यार लिखा होगा कुछ ना कुछ, तुमने 2-3 लाइनें पढ़ी हैं, तुम्हें सही सा लगा तो तुम इसे 2 नंबर दोगे 4 में से, क्योंकि ये मतलब कोई सिक्वेंस ही नहीं है, कौन सा आंसर लिख रहा है, क्या आंसर लिख रहा है, क्या चीज़ हो रही है, इसमें कुछ नहीं पता, ऊपर लिख दिया, जरूर ये लाइन्स खींची हैं तो फिर मतलब ही क्या होता, तुमने उस लाइन का कोई वो ही नहीं रखा, है ना। तो ये चीज़ भी अपन को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सेकंड आता कि अगर कोई आंसर ना आए तो उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब बाई चांस मान लो कि तुम्हारे सामने ऐसी कोई, जस्ट मैं तुम्हें इसी कॉपी का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। बाई चांस तुम्हारे सामने ऐसी कोई कॉपी आती है, तुम्हें उस चेक करते जाते हो, ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, एंड तुम्हें ये नहीं आता है। तुमने टीचर का माइंड इतना अच्छा, तुमने उसे फर्स्ट इंप्रेशन नहीं में उसे खुश कर दिया, मतलब आई कांटेक्ट हो गया, मतलब फर्स्ट साइड लव हो गया उसे तुमसे, ठीक है। वो अब फिर तुम्हें तुम्हारे दुख मतलब वो नहीं देखेगा, मतलब तुम्हें क्या खामियां हैं, तुम्हें वो तुम्हें पसंद आ गया, ठीक है, एंड वो हो गया, ठीक है, होता है, रियलिटी है। एंड फिर उसके बाद तुम्हारा फिर से ही आंसर है। एंड हाँ, हाईलाइटर की यूज़ नहीं करना। अगर कोई ज़्यादा ही आपने मेन चीज़ उस क्वेश्चन में बताई है, तो सपोज तुम लोगों को जैसे इधर पे टाइगर किंग को हाईलाइट करना है तो यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। एंड ये कॉपी पता है किसकी है, तुम लोगों के इंग्लिश के पेपर की। एंड अभी से तैयारी कर रहा हूँ, रात भर जाकर लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो बस पढ़ो, ठीक है। रियल पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। MP बोर्ड में ऐसा कोई टीचर नहीं मिलने वाला, 2-3 ही टीचर हैं जो मेहनत कर रहे हैं, एंड बच्चे उनको देख नहीं रहे हैं। यार तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो,
मतलब कर रहे हो, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा करो ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास वीडियोस पहुँचे, बस इतना मोटिव है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मतलब अगर कोई आंसर ना आए, फिर से तुम्हें बताता हूँ, बात है ना, कंफर्म है कि कोई ना कोई आंसर नहीं आएगा, एंड तुम्हें उसका आंसर इतने अच्छे तरीके से लिखना है ना, मतलब परफेक्ट, ऐसा नहीं अपनी बुंदेलखंडी भाषा ये चीज़ यूज़ ना करने लगना अपनी, मतलब जो आप तुम लोग यूज़ करने लगते हो ना, बुंदेलखंडी को सेड़ने लगते हो कि ऐसा ऐसा वैसा, जैसे पूछ लिया आपसे निपात किसे कहते हैं, तो तुम लोगों ने कुछ का कुछ मतलब अपनी भाषा में लिख दिया, वो चीज़ नहीं करना है। बस टीचर को अफेक्शन डालना है कि मतलब उसे तुम्हें सिर्फ फर्स्ट साइड लव हो गया तो फिर तुम समझ रहे हो, मतलब इतना भी ज़्यादा उसके सामने हंसना नहीं है, मतलब थोड़ी सी स्माइल करनी है, बस तुम लोग समझ रहे होगे, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन आते हैं हम लोग, एग्जाम कॉपी में फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है। फालतू की चीज़ें क्या होती हैं वो मैंने एक वीडियो देखी थी, शायद तक यूट्यूब पे देखी थी, कि बच्चे क्या लिख देते हैं, तुम्हें इनकी कसम उनकी कसम, गाली वगैरह लिख देते हैं, पैसे रख देते 500 रुपये, यार तुम 500 रुपये के जाके पूरे दोस्तों को पार्टी दे दो समोसों की, हद है, मतलब वो उससे तुम्हें पुण्य मिलेगा एंड तुम्हें एग्जाम में तुम्हें कुछ याद आएगा एंड तुम अच्छा लिख पाओगे अगर दोस्तों को खिला दोगे समोसे। लेकिन नहीं, टीचर को देने होने तो रख भी लेने, और मतलब रखने नहीं है, मतलब नंबर तो कटने ही है। देखो ऐसा नहीं होता है कि तुमने पैसे रख दिए एंड तुम्हें नंबर मिल गए है ना, तुम्हारी ये सोच है ना वो बिल्कुल घटिया है, मतलब गलत है, घटिया। फैमिली फ्रेंडली कंटेंट रखता हूँ, ठीक है। ये 3 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, एंड अगर तुम लोगों ने ये 3 चीज़ें फॉलो कर ली, मज़ा आ जाएगा सच्ची, बिल्कुल से नंबर नहीं कटेंगे एंड बढ़िया से पेपर जाएगा, और बिल्कुल से भी घबराना नहीं है, ठीक है। जब भी पेपर देने जाओ, मतलब अभी तुम लोग 2 तारीख को जाओगे पेपर देने, तो 2 तारीख को बढ़िया से आराम से सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सो जाना है, 11-12 बजे सो जाना, फिर सुबह आराम से 4 बजे उठना है, ठीक है, जल्दी से। और 4 बजे तुम लोगों को क्या पढ़ना है, उल्टा सीधा, मतलब उल्टा सीधा नहीं, मतलब जो चीज़ आता नहीं है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो चीज़ तुमने पढ़ा है उसे रिवाइज करना है, एक लाइन से पढ़ना है, फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वो पढ़ने के बाद आराम से बैठ के मेडिटेट करना है, मतलब एक लंबी सांस लेना है और छोड़ना है, ऐसे करके तुम्हें 5 से 10 मिनट करना है। एंड फिर तुम लोग जो मैजिक देखने वाले हो ना, सच्ची इट्स मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल फीलिंग आने वाली है, तुम लोगों को ऐसा कभी फील नहीं हुआ होगा, करके देखना, ठीक है। एंड उसके बाद एक कोई भी सॉन्ग सुन के जाना जो तुम्हारा मोटिवेशन फेवरेट सॉन्ग हो, ठीक है। फिर देखना टॉपर सॉल्यूशन भैया का कमाल, एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी लोग ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर सभी ज्वाइन हो जाओ, एंड अपन लोग मस्त फोड़ेंगे, सब लाएंगे 85-90 नंबर, ठीक है। चलो बाय, अब पढ़ो, ठीक है, अभी पढ़ लेना, 11-12 बजे तक पढ़ना, और फिर अभी शायद ये वीडियो मैं तो रात को शूट कर रहा हूँ, तो अभी अपलोड नहीं करूँगा, सुबह आएगी 7-8 बजे, ठीक है। तो अब तुम लोग आज पूरे दिन पढ़ो मस्त से, ठीक है। 1 तारीख मतलब आज तो आज का दिन है, कल का दिन है, तो आज मस्त सा पढ़ लो, ठीक है। हिंदी पढ़ना और फिजिक्स इंग्लिश नहीं पढ़ना, ठीक है। ओके बाय। एंड रुको 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 रुको, एक वीडियो आने वाली है, कैसी, 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चन की, जिससे तुम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम से वेट था एंड मैं वीडियो भी नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि वो बन रही थी, एंड वो आधी कंप्लीट हुई है, आधी अभी भी नहीं हो पाई है, तो बस वो कंप्लीट करके अपन लोग वीडियो डाल रहे हैं, फिर आधी शाम को डाल देंगे और हो जाएगा अपना हिंदी फुल कंप्लीट हो जाएगी। एंड ऐसे वगैरह तो तुम सभी ने याद कर ही लिया होगा, गद्यांश पद्यांश की वीडियो आ चुकी है, आने वाली है, ठीक है। तो बस खत्म है अपनी हिंदी, फिर मस्त से फ्रीली पेपर देने जाना, ठीक है। ओके अब तो जाओ, ठीक है, बाय बाय बाय।